नमस्कार साथियों, मैं आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट में हुई आज की सुनवाई की जानकारी लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ये जानकारी मुझे कल की सुनवाई के आधार पर प्राप्त हुई है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत लिखित आदेश ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस समय इसे अंतिम और पूर्ण रूप से प्रमाणित जानकारी नहीं कहूंगा। आप लोग जानते हैं कि मेरा हमेशा से यही सिद्धांत रहा है कि जब तक कोर्ट का लिखित आदेश उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक मैं अंतिम निष्कर्ष वाली वीडियो नहीं बनाता। लेकिन आप सभी लगातार अपडेट चाहते हैं, इसलिए अभी जो जानकारी सामने आई है वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे ही आधिकारिक आदेश अपलोड होगा, मैं उसका लाइन बाय लाइन विश्लेषण करके पूरी जानकारी दूंगा। कल सुप्रीम कोर्ट में बिहार के स्पेशल एजुकेटर मामले पर विस्तृत सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा टेट की अनिवार्यता को लेकर रहा। बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि नियम 2(18) के अनुसार स्पेशल एजुकेटर के लिए भी टेट आवश्यक है। इस पर कोर्ट ने नियम 5 का उल्लेख करते हुए कहा कि पहली दृष्टि में स्पेशल एजुकेटर की योग्यता वही होगी जिसे RCI निर्धारित करता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि स्पेशल एजुकेटर पर टेट एक स्टेट लागू करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान 649 अभ्यर्थियों तथा पहले से जुड़े 5 अभ्यर्थियों सहित कुल 654 स्पेशल एजुकेटर का मामला भी उठा। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाती है तो सभी 654 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में उचित आदेश पारित किए जा सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। इस बिंदु की अंतिम पुष्टि लिखित आदेश आने के बाद ही होगी। राज्य सरकार के वकील ने अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें अगले सोमवार तक अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। अब अगली सुनवाई इस मामले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब मैं विशेष रूप से उन साथियों से कहना चाहता हूं जो संविदा पर कार्यरत है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आपको घबराने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कल की सुनवाई से जो संकेत सामने आए हैं उनसे ये प्रतीत होता है कि स्पेशल एजुकेटर की योग्यता के निर्धारण में RCI के मानकों को महत्वपूर्ण आधार माना जा रहा है। हालांकि अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश से ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी प्रकार की अफवाह या अधूरी जानकारी फैलाने में विश्वास नहीं रखता। इसलिए आज की यह वीडियो केवल सुनवाई में सामने आई जानकारी के आधार पर है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक आदेश अपलोड होगा, मैं उसका पूरा विश्लेषण करूंगा। कोर्ट ने क्या कहा, किस नियम का उल्लेख किया, आगे क्या प्रभाव पड़ेगा और स्पेशल एजुकेटरों के लिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हर लाइन का सही विश्लेषण सबसे पहले आपको मिले, तो चैनल स्पेशल एजुकेटर सारथी से जुड़े रहिए। जैसे ही आदेश उपलब्ध होगा, मैं पूरी जानकारी तथ्य और दस्तावेज के आधार पर आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।